ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वाइफ बोल रही थी तुम बहुत ना ज्यादा स्ट्रेच कर देते हो क्लासेस को, थोड़ा फास्ट लिया करो और थोड़ा टाइम वगैरह भी पूछना चाहिए। वहाँ पे नॉर्थ में ना बहुत ज्यादा ठंड हो रही होगी और ये टाइम काफी रात हो गई होगी, पर अविनाश प्रभु के लिए ठीक है, वो सऊदी में है तो राइट प्रभु जी, आपके लिए टाइम ठीक है जी तो जी प्रभु जी। बाकियों को मैं पूछता नहीं हूँ, ऐसे ही टाइम डाल देता हूँ। क्या है, मेरा भी थोड़ा ऑफिस के वजह से ना बहुत बार हम लोग कर नहीं पाते हैं बहुत सारी चीजें, तो ठीक है, हम जो भी कुछ हो पा रहा है उसके लिए ट्राई करेंगे। अभी नया वेरिएंट आ गया है कोरोना वायरस का, तो मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबको बहुत सुरक्षा दे, भगवान सुरक्षा प्रदान करें, आप सबकी भक्ति में कोई बाधा ना आए और आप सब लोग बहुत तीव्रता से आगे भक्ति में बढ़ते रहे। सो आज एकादशी भी है तो और बहुत अच्छा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। एकादशी को बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें जितना ज्यादा हो सकता है भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। तो इसलिए कल कल मेरा एक ऑफिस मीटिंग की वजह से भी हम नहीं कर पाए और अच्छा है कि आज हम एकादशी के दिन इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सो आज हमारा एम है कि चैप्टर 2 को ना पूरा हम कंप्लीट करेंगे। और जो हमने अभी ये सॉन्ग गाया, हरि हरि बिफले मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना बचिया, अभी जो अजामिल की स्टोरी में जो एक टर्न आया है, जो एक अजामिल बोलने वाला है, तो उसमें यही है कि अभी तक के डिस्कशन में हमने देखा कि अजामिल अभी तक विष्णु दूतों ने बताया कि देखो भगवान के नाम की महिमा क्या है ना, भगवान की नाम की महिमा का फल क्या होता है, और वो सब बताने के बाद में विष्णुदूत गायब हो गए। यमदूतों ने अजामिल को छोड़ दिया और विष्णुदूत गायब हो गए। अभी अजामिल अकेले रह गए और अकेले रह गए हैं और अभी लेमेंट कर रहे हैं, देखो मैंने मेरा जीवन क्या किया। तो उसी के ऊपर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 का वर्स पता है किसी को? हमने लास्ट क्लास में कौन से वर्स तक लिया था? ठीक है, नहीं पता तो हम कुछ तो वर्स जो आसपास मुझे पता है वहां से स्टार्ट कर देते हैं। तो आई शेयर माय स्क्रीन। आप लोग को अजामिल की स्टोरी। हरे कृष्णा। यस माता जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी 28 है, लास्ट में यहीं पे मार्क किया हुआ है। 28 तक हमने पढ़ा है।
ठीक है, तो 29 से हम शुरू करते हैं आज। थैंक यू माता जी। और ठीक है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। श्लोक का नंबर 29। तो इसके पहले का डिस्कशन अभी तक हमने सब देख ही लिया है, तो 29 से शुरू कर रहे हैं। और आज एम है 45 46 कुछ श्लोक है इसमें, तो आज हम फटाफट फास्ट फास्ट जाके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। सोहम व्यक्ताम पतिष्यामि, सोहम सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके वृषदारुणे, नरके वृषदारुणे धर्मज्ञा कामिनो यत्र धर्मनना कामिनो यत्र विदन्ति यमयातनः। विन्दन्ति यमयातना। ठीक है, इसका श्लोक का नंबर हाँ, यहाँ पर हम हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। अब ये स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नारकीय अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों में निमित्त होती है, और मुझे वहां घोर कष्ट सहने चाहिए। अजामिल क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि देखो, मैंने अपना जो करंट जीवन है उसमें बहुत, ये क्या है, इसके पहले वाले श्लोक में बोल रहे थे, देखो मैंने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया था। उनको, माता पिता वृद्ध थे, उनकी देखभाल नहीं की, देखभाल तो छोड़ो, और मैंने वैश्या के चक्कर में आके उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनकी हाय मुझे लगी होगी। तो बहुत कुछ वो श्लोक में बोल रहे थे। और क्योंकि अभी क्यों याद कर पा रहे हैं, अभी क्यों सोच रहे हैं ये सब चीजें, क्योंकि अभी उन्हें पता चला है कि वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है, ये जो ह्यूमन जन्म है इसका महत्व क्या है। तो जब भी व्यक्ति उस चीज को समझता है, उस आ, जो नया जीवन दान लोगों को मिलता है, बहुत बार हमने देखा है कि लोग ना, आ, ऐसे केसेस में स्पेशली जहाँ पे आदमी की ना एकदम मृत्यु होने वाली होती है पर वो बच जाते हैं, जैसे किसी कोई हार्ट अटैक आया होता है, बहुत दिनों के बाद हॉस्पिटल में रहते हैं, तो उनका जीने का तरीका, उनका सोचने का तरीका बदल जाता है। वो सोचने लगते हैं कि अरे मैंने ना अपना जीवन में ये नहीं किया, अभी मुझे ये चीज कर लेनी चाहिए थी, मुझे अपने रिश्तेदारों से मिल लेना चाहिए था, मुझे सबसे प्रेम से रहना चाहिए। तो बहुत सारे वो ना आत्मविचार करने लगते हैं अपने बारे, इन सब चीजों के बारे में बहुत सोचने लग जाते हैं। तो वैसे ही, क्योंकि एक मृत्यु ऑलमोस्ट हो गई थी और वो नरक में जाने वाले थे, वो बोल रहे हैं कि मुझ जैसे पापी व्यक्ति को जो नरक में जाना चाहिए था, धार्मिक जो सिद्धांत है उनको मैंने तोड़ा था, तो क्या होना चाहिए, मुझे नरक में घोर कष्ट सहना चाहिए। तो यहाँ पे अजामिल की भी वही सिचुएशन है। श्लोका नंबर 30। किसी को कुछ क्वेश्चन है या कुछ आप बोलना चाहते हैं, बीच में कभी भी बोल सकते हैं, सो मोस्ट वेलकम। किम इदम स्वप्न आहो स्वेत, किम इदम स्वप्न आहो स्वेत, साक्षात् द्रष्टुम इहाद्भुतम, साक्षात् द्रष्टुम इहाभूतम, क्वायाता क्वायाता अद्यते ये माम, क्वायाता अद्यते ये माम व्यकर्षण पाशपान पानया, व्यकर्षण पाशपानया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अभी वो बहुत ना इसमें हो गए, अरे क्या हुआ अभी, मैंने यहाँ पे बोल रहे हैं, मैंने ये स्वप्न देखा या ये सच्चाई थी। मेरे भयावह पुरुषों को हाथ में रस्सी लिए मुझे बंदी बनाने के लिए आते और मुझे दूर घसीट कर ले जाते हुए देखा। वे कहाँ चले गए? अब उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि
मैं बच गया, मैं बच गया, ये क्या सच में सपना देख रहा हूं या फिर मैं ये सच्चाई है। और क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि मृत्यु से बचे हैं, है ना। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है और इसलिए इतने सारे इंश्योरेंस हैं, इतने सारे अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए प्रोडक्ट आते हैं। वैक्सीन आई तो लोग बहुत खुश हो गए कि अब बच जाएंगे, है ना। तो अच्छी चीज भी है, पर उस बचे हुए टाइम में उस इम्पोर्टेंट जीवन में हमने क्या किया, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भी इनको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि क्या मैंने सपना देखा या सच में ऐसा कुछ हुआ। 31 श्लोक है। अथ ते क्व गत सिद्धास। अभी ये विष्णुदूत की बात कर रहे हैं कि अरे वो कहाँ गए जो विष्णुदूत थे, वो जो सिद्ध व्यक्ति थे। अथ ते क्व गता सिद्धास चात्वाराश्चारुदर्शना व्या व्यामोचयन् नियमानं नियमानं व्यामोचयन् नियमानं बद्ध्वा पाशैरहो भुवा बद्ध्वा पाशैरधो भुवा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, मुझे बांधने के लिए आए थे, उनसे बचा लिया। एंड वेयर आर दोज फोर लिबरेटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल पर्सन्स गॉन हु रिलीज्ड मी फ्रॉम द अरेस्ट एंड सेव मी फ्रॉम बीइंग ड्रैग्ड डाउन द हेलिश रिलीजन। तो क्या बोल रहे हैं कि वो लोग कहाँ गए? कौन? जो मुझे बचाने आए थे। वो मुक्त तथा अति सुंदर चार पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नारकीय क्षेत्रों में घसीट कर ले जाए जाने से बचाया। वो क्या कह रहे हैं, जब कोई नरक में जाता है तो उसको बहुत वेलकम करके नहीं लेके जाते, उसके लिए बैंड बजा नहीं आता, उसके लिए हाँ देखो आपने कितने पाप किए हैं, आपको ये अवार्ड मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। उसको रस्सी बांध कर और घसीट घसीट कर ले जाया जाता है। यहाँ पे इस श्लोक में हमें उस सिचुएशन का तो पता चलता है, अरे मुझे रस्सी से बांध दिया था, मुझे घसीट कर इस शरीर से निकाल रहे थे और घसीट कर मुझे कहाँ लेके जाने वाले थे? नरक में। तो ये तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसा कि 5वें स्कंद में विवरणों से हम जान चुके हैं, नरक लोक इस ब्रह्मांड के निचले हिस्सों में स्थित है, इसलिए वो अधो भुव कहलाते हैं। जो नीचे के जगह है अधो भुव। अजामिल समझ गया था कि यमदूत उसे उसी हिस्से से आए थे। अभी जो मृत्यु सामने आती है तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, तो अजामिल को भी कुछ कुछ समझ में आ गया। श्लोका नंबर 32। अथापि में दुर्भगस्य थापि में दुर्भगस्य विबुधोत्तमः दर्शने भवितव्यं मंगलेन येनात्मा में प्रसीदति। प्रसिद्धति का मतलब जो बहुत प्रसन्न करते हैं। कोई पढ़ेगा श्लोका नंबर 32 तात्पर्य? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हाँ हरे कृष्णा, आपने बताया नहीं, सॉरी मैंने हटाया और फिर से स्क्रीन शेयर नहीं किया। पढ़ो प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, पढ़ सकते हैं। निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा भागा हूँ कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन चार महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे, और उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपने आप को, जैसे अभी हम ये जो श्लोक पढ़ रहे थे, राधा कृष्णा ना भजिया जानिया सुनिया विषय खाइया, है ना। तो ऐसे ही इनको भी सेम मूड में अजामिल हैं। और भक्ति में है ना, हमें अगर प्रोग्रेस करना है, भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी जो करंट सिचुएशन है ना उसको समझनी पड़ेगी कि मनुष्य
शरीर में, इस दुनिया में कितना भी हम अच्छे घर में रहें, कितना भी कष्ट आने ही है, ये शरीर हमें त्यागना ही है। जन्म में परेशानियां होती हैं, फिर मृत्यु में परेशानियां होती हैं, और उसके बीच में फिर आपको बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा आता है। तो ये जीवन कुछ बहुत ऐसा सुखदाई नहीं है कि आप ऐसा चाहो कि नहीं ये बहुत सुखदाई है, यहाँ पे हम, ठीक है आपके कर्मों के हिसाब से आपको हो सकता है कि कुछ अच्छा समय मिल रहा हो, कुछ अच्छा भगवान की कृपा हो, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी आप कुछ भी कर्म करेंगे और आगे भी आपको बहुत अच्छा मिलता रहेगा। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ना है तो बहुत ग्रेटफुल होना है। देखो भगवान की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, और कभी कुछ जीवन में परेशानी आती है तो एक भक्त समझता है कि ये मेरे ही कर्म हैं जो मेरे पास वापस आ रहे हैं, क्योंकि बिना गलत काम कर्म किए बिना मुझे कुछ हानि हो ही नहीं सकती। प्रहलाद महाराज कहते हैं जैसे इस दुनिया में कोई दुख के लिए, दुख पाने के लिए प्रयत्न नहीं करता, कोशिश नहीं करता, अरे मैं ये नौकरी करता हूं तो मुझे इतना पैसा मिलेगा और उस पैसे से मैं इतना दुख पा सकूंगा। ऐसा कोई नहीं करता। वैसे ही वो बोलते हैं कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा सुख पाने के लिए भी हाथ पांव नहीं मारने, बहुत ज्यादा ऐसे ना बहुत पैशनेट होके भागना नहीं। जो आपके कोटे का सुख है, जो आपके कोटे का दुख है, वो आपके जीवन में आना ही आना है, और उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, उससे आपको कोई बचा नहीं सकता। आप जितने, जैसे इसमें पढ़ रहे थे हम पहले, जितने अच्छे कर्म करते हो उतने अच्छे आपको फल मिलते हैं, जितने बुरे करते हो उतना बुरा मिलते हैं, जितना कम इंटेंसिटी का करते हो उतना कम मिलता है, जितना ज्यादा बड़ा पाप करते हो उतना ज्यादा बड़ा पाप मिलता है। तो ये सब जो हम इस दुनिया में भी समस्याएं देख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ये एक तो कलेक्टिव कर्मा होता है, हम सबका मिलजुल कर एक कर्म हमें मिल रहा है, या फिर कोई मेरा कर्म है तो मेरा भी कर्म मेरे पास ही आएगा। तो इसलिए ये जो विचारधारा है कि देखो हम, ये जो अजामिल है ये सोच रहा है कि मैं सच में ही निंदनीय हूं और अभागा हूं, मैंने जो काम किए हैं वो कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं, और पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हूं। इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो पाप ही कर रहा है, राइट। इस दुनिया में अगर आप फ्रीडम किसी को दे दो, लो भैया आपके पास 1 करोड़ रुपया दे दिया, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कुछ कोई कहने वाला नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो 99% चांस है कि वो सब गलत काम में ही उस पैसे को लगाएगा, सारे गलत काम वो शुरू कर देगा, है ना। तो पर यहाँ पे वो किस किसको देखकर वो प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो मैंने 4 महापुरुषों को देखा जो भगवान के भक्त थे। पिछली बार हमने देखा कि भगवान के भक्त और विष्णुदूत एक ही हैं, क्योंकि उनका एम क्या है, हमें इस दुनिया से वापस बाहर निकालना, भक्ति में हमें लगाना, और भक्ति के रास्ते के द्वारा हमें इस दुनिया से बाहर लेके जाना। जो जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी, ये आता रहेगा अगर हम कोशिश नहीं करेंगे यहाँ से बाहर जाने की। अभी मेरा नाम जसबीर है, अगले जन्म में कुछ और नाम मिलेगा, कुछ और शरीर में मैं मिलूंगा, कुछ कुत्ता, बिल्ली, गधा, कीड़ा, कुछ भी बन सकते हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे ये खुश हो रहे हैं, देखो क्यों मेरा जीवन बच गया, क्योंकि मेरे जीवन में 4 महापुरुष आए, 4 भक्तों ने मुझे दर्शन दिए, और उनके आने से, उनके सिर्फ आने से क्या हो रहा है, प्रसिद्धति, वो क्या बोलते हैं, ये न आत्मा प्रसिद्ध थी, इस श्लोक में ऊपर बोलते हैं। तो ये न आत्मा प्रसिद्ध मतलब ये जो मैं हूं, ये आत्मा है, इसको बहुत सुख का अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे हमारे जीवन में भक्त लोग आ जाते हैं, जो डिवोटी आ जाते हैं, एक जीवन में एक नया रंग आ जाता है, क्योंकि वो किसी उन वो ना आपका भला ही चाहते हैं। वो किसी भी फॉर्म में आए, किसी भी टाइम पर आए, कहीं पे भी आपको मिलेंगे तो वो आपका भला ही चाहेंगे, वो ये नहीं चाहेंगे अरे इनसे, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप देखोगे कोई भी व्यक्ति बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ मतलब रहता है, कुछ ना कुछ उसको आपसे चाहिए, या फिर कुछ काम कराना है, कुछ भी ना, एक मोटिव रहता है। कुछ एक रिलेटिव्स रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं जो ऐसे ही आते हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बट अदरवाइज आप इस दुनिया में सब देखोगे वो कौन है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। भक्तों को भी चाहिए, क्या चाहिए कि आप भक्ति अच्छे से करें, आप भगवान का नाम जाप अच्छे से करें। उससे भक्तों को क्या लगता है, अरे नहीं देखो ये जीवन
अपना मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण, मनुष्य जन्म पाके इसने राधा कृष्ण का भजन किया, तो जानबूझ के विष नहीं खाया, नहीं किया तो विष खाया। तो दोनों तरह के हैं कि अगर भक्तों के साथ में जब तक संपर्क नहीं होता हमारा जीवन, वो रेलगाड़ी जो मालगाड़ी वाली रहती है, धीरे धीरे इधर उधर कैसे तो चलती रहती है। पर जैसे डिवोटी आ जाते हैं एकदम राजधानी एक्सप्रेस बनकर बहुत अच्छे से स्पीड से चलने लगती है, तो हमें वो भी काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि चैतन्य चरितमृत में एक जगह कहा गया है, क्या कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधुर संग सर्व सिद्धि होए। कि जो भक्तों का एसोसिएशन है ना, भक्तों का जो संघ है, वो क्या है, सर्वशास्त्र क्या कह रहे हैं। देखिए मैं इसका पढ़ता हूं, सभी शास्त्र भक्तों की संगति की समस्तुति करते हैं, क्योंकि एक क्षण की भी ऐसी संगति से सभी सिद्धियां के बीज प्राप्त हो जाते हैं। कि अगर आपने एक भक्त का लव मात्र साधु संग, लव मात्र मतलब जो टाइम की डेफिनेशन है ना, जैसे पिछली बार हमने देखा क्षण, क्षण क्या होता है, भगवत गीता में हम लोग पढ़ रहे थे कि एक क्षण के लिए भी आप व्यक्ति बिना काम किए नहीं रह सकता। यहाँ पे एक और जो डेफिनेशन है लव, लव और छोटा टाइम रहता है। क्षण क्या रहता है, एक बार आंख आप पलक झपकते हो उतना टाइम लव रहता है, क्षण रहता है। पर लव कितना रहता है उसका भी कुछ 1/4 या ऐसा रहता है, एक कभी मैं डिटेल में हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो उतने देर भी अगर आपने साधु का संग किया है, साधु का संग करने का मतलब क्या है कि आपने आप इंस्पायर हुए हो और आप भक्ति के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो साधु संग क्या है, तो आपका सर्व सिद्धि है। तो जो सारी सिद्धियां हैं वो आपको मिल सकती हैं। तो अजामिल अपने जीवन के प्रारंभ में निश्चित रूप से शुद्ध था, वह भक्तों तथा ब्राह्मणों की संगति करता था। उसने उसी पुण्य कर्म के फल स्वरूप पतित होते हुए भी अपने पुत्र का नाम नारायण रखने की प्रेरणा मिली थी। निश्चय ही यह उस नेक सलाह के कारण था जो उसने अपने भीतर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दी गई थी। जैसा कि भगवत गीता में 15.15 में कहा गया है, भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं हर व्यक्ति के हृदय के भीतर में स्थित हूँ, भगवान बोल रहे हैं, और मुझसे स्मृति, जो भी आप कुछ याद कर पाते हो, ज्ञान, अगर ज्ञान कुछ है आपके अंदर, तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं, आप कुछ भूल भी जाते हो तो भी वो भगवान ही कर पा रहे हैं। प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान इतने दयालु हैं कि यदि किसी ने भी कभी उनकी सेवा की हो तो वह उसे भुलाते नहीं। भगवान इतने दयालु हैं कि आपने एक बार कभी भी छोटी मोटी सेवा कर दी तो आप भूल जाओगे। आप बोलोगे इतने सारे काम करते हैं, मैंने जन्माष्टमी पे डोनेशन भी दे दिया था, आप भूल गए। पर भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने हैं, देखो इसने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, इसको मैं तो भगवान कभी नहीं भूलते। तो इस तरह भगवान ने अजामिल को भीतर से अवसर प्रदान किया कि वह अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखे, जिससे स्नेहवश वह निरंतर नारायण नारायण कहकर पुकारा करे और इस तरह अपनी मृत्यु के समय सबसे भयावह तथा घातक स्थिति से बच सके। कृष्ण की कृपा ऐसी ही होती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा कृष्ण की कृपा से मनुष्य को भक्ति का बीज मिलता है। यह संगति भक्त को बड़े बड़े भय से बचाती है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्त का नाम ऐसे रूप में बदल देते हैं जो उसे विष्णु का स्मरण कराए। जितने भी इस्कॉन में जब भी दीक्षा हो जाती है उनका नाम बदल जाता है, जैसे गोविंद दास, कृष्ण दास, ऐसे ना भगवान के नाम से गौरांग दास, तो ऐसे भगवान के नाम से उनको ना दीक्षित करके दीक्षित नाम भगवान के नाम से जुड़ जाता है, और लास्ट में दास जोड़ देते हैं। अभी आपका नाम कृष्णा रख दिया तो बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं कहीं उनका नाम कृष्णा है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम कुछ है, तो उनको लगता है मैं राम हूं। पर यहाँ पे इस्कॉन में दीक्षा देते हैं तो क्या कर देते हैं, दास जोड़ देते हैं। और दीक्षा कब देते हैं, जब आदमी बड़ा होता है। बड़ा होता है तो समझ जाता है मैं कौन हूँ, राम दास, मैं कौन हूँ, कृष्ण दास, तो कृष्णा का दास हूं मैं। तो ऐसे ही, और वो अपना भी नाम अगर याद करेगा तो इन सब चीजों से बच जाएगा। यदि भक्त अपनी मृत्यु के समय अपना ही नाम तथा कृष्णदास या गोविंद दास स्मरण कर सके तो वह
महानतम संकट से बच सकता है। इसलिए दीक्षा के समय, अच्छा देखो, नाम परिवर्तन अति आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना सतर्क है कि यह किसी न किसी रूप में कृष्ण का स्मरण करने का सुअवसर प्रदान करता है। मतलब आप इस्कॉन मंदिर जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको भगवान का कीर्तन ना सुना हो, आपने भगवान के दर्शन ना किए हो, या आपको भगवान का प्रसाद कुछ खाने के लिए नहीं दिया हो, है ना। आंखों के लिए कुछ है, नाक के लिए कुछ है, कान के लिए कुछ है, जीवा के लिए कुछ है, आप शरीर से पूरा जा रहे तो उसके लिए भी बहुत कुछ है। ठीक है, श्लोका नंबर 33। किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अन्यथा म्रियमाणस्य अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचे वृषा वृषलीपते नाशुचे वृषलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम वैकुंठ नाम ग्रहणम जीवा वक्तुम इहारति। जीवा वक्तुम विहारति। पढ़ेगा कोई? प्रुचि माता जी में से कोई? यस माता जी। नेटवर्क कट जाता है मेरा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ माता जी, कोई बात नहीं। यदि मैं पढ़ती हूँ, आ रही है। यदि मैंने जगत में भक्ति न होती तो मेरी वैश्य को जो मरणासन था, इसका पति के पवित्र आचरण का अवसर मिल पाता, निश्चय ही ऐसा संभव न हो पाता। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अजामिल क्या बोल रहा है, देखो, पढ़ लीजिए माता जी, तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। वैकुंठ पति का अर्थ है आध्यात्मिक लोक के स्वामी, जो हरे कृष्णा, आवाज चलेगी माता जी? मैं पढ़ देता हूँ। वैकुंठ पति का अर्थ है आध्यात्मिक लोक के स्वामी, जो वैकुंठ नाम से भिन्न नहीं है। अजामिल, जो अब स्वरूप सिद्धि आत्मा था, यह समझ सका कि अपने विगत आध्यात्मिक भक्तिमय कार्यों के कारण वह मृत्यु के समय अपनी भयावह स्थिति में वैकुंठपति के नाम का उच्चारण करने का अवसर प्राप्त कर सका। तो यहाँ पे अजामिल ये क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में ना, ये भी आया, वैकुंठ नाम ग्रहणम, पवित्र नाम का कीर्तन, जीवा वक्तुम इहा अर्हति, अपनी जीवा से भगवान का नाम पुकार पाया। वैकुंठपति, जो वैकुंठ के पति हैं, वैकुंठ में कौन रहता है? भगवान विष्णु रहते हैं। तो अभी आप देखोगे कि लोगों को आजकल के समय में अगर आप बोलेंगे कि भगवान का नाम आप लो, थोड़ा भगवान का नाम जाप करो, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, स्पेशली वहां पर जहां पे आदमी का जीवन सरल नहीं है ना। हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हम क्यों लें, भगवान हर जगह है, ऐसा ही क्यों करना है, वैसे कुछ लोग बोलते हैं। देखो, हमारा 24 घंटे भगवान का नाम चल रहा है, मन में अंदर अंदर चल रहा है तो उनको बोलते हैं आप थोड़ा 2 घंटे माला के ऊपर भी कर लीजिए 16 पूरे 24 घंटे चल रहा है तो थोड़ा ग्रॉस फॉर्म में भी सामने भी कर लीजिए, पर बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अजामिल बड़ा ना फिर से ग्रेटफुल हो रहा है, फिर से बहुत उदार उसका भाव आ रहा है। वो बोल रहा है, देखो भक्ति मैं भक्ति कर ही नहीं सकता था, मैं तो वैश्यागामी था, और मरने के समय, आखिरी समय में भगवान का नाम का उच्चारण करने का मुझे अवसर मिला, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए भाग्य है, बहुत अच्छा अवसर मुझे प्राप्त हुआ। श्लोका नंबर 34 हम पढ़ते हैं, आज ही चैप्टर खत्म करना है। क्वचाह कितवा पापो वचाहं कितवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः ब्रह्मग्नो निरपत्रपः
क्वच नारायण एतद् क्वच नारायणीत्येत भगवान् नाम मंगलम। भगवत नाम मंगलम। तो यहाँ पे अजामिल क्या बोल रहे हैं, आप पढ़ेंगे प्रभु? जी, अजामिल कहता रहा, मैं ऐसा निर्लज्ज ठग हूँ जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी। निसंदेह मैं साक्षात पाप हूँ। भला है मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूँ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से नारायण या कृष्ण के पवित्र नाम का प्रसार करने वालों को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें आने के पूर्व हमारी स्थिति क्या थी और अब क्या है। हम मांसाहारी, शराबी तथा स्त्री आखेटकों के गर्हित जीवनों में जा गिरे थे, जिनमें सभी प्रकार के पाप कर्म हमने किए, किंतु अब हमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का सुअवसर प्रदान किया गया है। अतएव हमें यह सुअवसर की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए। भगवत कृपा से हम अनेक शाखाएं खोल रहे हैं और हमें इस सौभाग्य का लाभ भगवान नाम का कीर्तन करने तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने में उठाना चाहिए। हमें अपनी वर्तमान तथा विगत स्थितियों के बीच में जो अंतर है उसके प्रति सचेत रहना चाहिए और हमें अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि कहीं हम सर्वोच्च जीवन से नीचे न गिर जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद बहुत क्लियर है यहाँ पे। प्रभुपाद बता रहे हैं, देखो हमें पहले याद करना चाहिए हम पहले क्या करते थे भक्ति में आने के, और भक्ति में आने से हमें क्या क्या बचा दिया। तो प्रभुपाद ने उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पे। एक और चीज जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अजामिल कह रहा है मैंने अपने ना ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी है। अगर आप आजकल के टाइम में भी देखें तो स्पेशली जो सनातन धर्म वाले लोग हैं, जो डिवोटीज हैं, बहुत ही ना इंटरेस्टेड नहीं है किसमें कि हम थोड़ा भक्ति करें, कुछ भगवान के नाम के ऊपर चिंतन करें या कोई डिस्कशन करें। बहुत मुश्किल है उनको। अच्छा क्या लगता है कि हम बाहर जाके कुछ बड़ा काम करें, कुछ और ऐसी सेवा करें, तो वो सब करने में बहुत अच्छा लगता है। भक्ति के लिए आप बोल दो और इसके लिए बोल दो तो बोलते नहीं, ये इस जमाने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये कुछ हमारे बेनिफिट का नहीं है। तो वो जब व्यक्ति, आजकल के लोग ना इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ये बोल रहे हैं ना कि मैंने अपने किसकी हत्या कर दी, अपने जो ब्राह्मण जो संस्कृति थी उसकी मैंने हत्या कर दी। तो हम लोग ना श्रीरंगम में गए थे। श्रीरंगम इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है, वो पूरा सिटी ही टेम्पल है, उसमें 7 ऐसे ना वॉल है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा मेंटेन है, वहां जाते तो इतना अच्छा लगता है। आप लोग भी कभी प्लान करेंगे कि हम सब वहां पे एक बार जाके आए। और अगर आपको मंदिर देखने ना, मंदिर कैसे होते हैं, तो श्रीरंगम में जाके देखिए। अगर किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, आपने साउथ इंडिया वाले अगर ना ऐसे मंदिर दिखा दिए भगवान विष्णु के 108 ये मंदिर जो स्पेशल वाले हैं वो वहां पर है। 108 मतलब वहां पे 100 है और 8 अलग अलग है, जैसे बद्रीनाथ और ये ऐसे करके। तो वहां के इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर अगर आप देखोगे, उनकी दीवारें इतनी मोटी मोटी, इतना सुंदर, वहां पे फेस्टिवल होते हैं, बहुत कुछ बहुत अच्छे से, बहुत स्टैंडर्ड से, मंत्र का उच्चारण, हर एक चीज का उच्चारण बहुत ही हाई क्लास होता है। पर रिसेंट वहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई है कि जो डिवोटीज, जो वहां पे भक्त थे, उनके बच्चे पढ़ लिख कर सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं और वहां पे खूब अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। और साल में फेस्टिवल के टाइम पे कोई आ जाता है, कोई किसी टाइम पे आ जाता है, बट दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड। एक पुंडरीकाक्ष एक मंदिर में हम लोग गए थे, वहां पे इतना सुंदर, इतना बड़ा मंदिर है, जहाँ पे 3000 डिवोटी रहते थे, सेवा करते थे। वहां पे आज 30 भक्त भी नहीं थे। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मटेरियलिज्म है, जो भौतिकवादिता है, उसका वो आगे बढ़ रही है। हमारे धर्म को, हमारे जो कल्चर है उसको ना अंग्रेज नहीं तोड़ पाए, मुगल नहीं तोड़ पाए, पर ये जो भौतिकवादिता है, मेरे को डर है कि कहीं ये ना तोड़ दे।
क्योंकि मटेरियलिज्म इतना बढ़ रहा है, लोग सिर्फ सेल्फिश और इतने होते जा रहे हैं कि सोच ही नहीं रहे कि मेरा सच में कल्याण कहाँ पर है। नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, स्वार्थ की गति किधर है, क्या मेरे लिए शेखर है, तो वो सोच ही नहीं पा रहे। और जब वो सोच नहीं पाते तो बिना सोचे समझे, अभी अजामिल ने भी वैसा कर दिया था, पर उसको कब याद आया, उसको लास्ट में याद आया जब उसको फिर से एक जीवन मिला। अरे ब्राह्मण संस्कृति का मैं फॉलो करता था, मैं डेली मंत्र जाप करता था, मैं डेली मंदिर में जाता था, मैं बहुत कुछ कार्य करता था, नहाता था, और मैंने जीवन अपना क्या कर दिया था। तो ऐसा सोचकर आप मुझे अब ये अजामिल भी पश्चाताप कर रहा है। तो हमें भी अपनी संस्कृति को थोड़ा बचा के रखना है, जो कल्चर है आगे स्प्रेड करना है, क्योंकि ये अच्छा ही है ये भी और हमारे लिए भी। श्लोक आ गया, अभी हम 34 श्लोक पढ़ेंगे। वैकुंठपति, ये भी होगा 35 श्लोक पढ़ेंगे। सोहम तथा यतिष्यामि, सोहम तथा यतिष्यामि, यत चित्तेन्द्रियानिलः, यत चित्तेन्द्रियानिलः, यथना भूय आत्मानं, यथा यथा न अंधे तमसि मज्जये, अंधे तमस्मर्चये। हरे कृष्ण। तो पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूँ कि किंतु अब मुझे वह यह अवसर प्राप्त हुआ है। अतः मैं अपने मन, जीवन, प्राण तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा, जिसका मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में न गिरूं। हम में से प्रत्येक को यही संकल्प होना चाहिए। हम कृष्ण तथा गुरु की कृपा से इस उच्च पद तक ऊपर उठे हैं, और यदि हम यह स्मरण रखें कि यह महान अवसर है और कृष्ण से प्रार्थना करें कि हम पुनः नीचे न गिरे, तो हमारे जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, अजामिल को पुराना याद था कि मैंने पुराना क्या गलत किया है, तो आज वो भक्ति को इतनी प्राथमिकता दे पा रहा है, उतना इंपॉर्टेंस दे पा रहा है ना। हम लोग को भी अपना जीवन उसी तरह संभालना चाहिए। जैसे हमारे एक डिवोटी कह रहे थे कि इस दुनिया में हम हैं तो सेवक, हम हैं तो दास, हमारा जो जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। वो जीव, जो हमारा जीव है, उसका स्वरूप क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं। पर इस दुनिया में क्या बताया जा रहा है कि आप डिग्री प्राप्त करो, कौन सी, मास्टर, आपको मास्टर बनाया जा रहा है। पर जब हम याद करते हैं कि हमारा असली जीवन क्या है, हम कौन है, हमारा रिलेशन भगवान के साथ क्या है, तब हम भक्ति में और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अजामिल भी यही बोल रहे हैं, देखो मैं अब अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके भक्ति में अपने आप को लगाऊंगा, है ना। तो कितना डिटर्मिनेशन उसके लिए चाहिए। इस दुनिया में सिखाया जा रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ पा सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते, है ना। जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सब कुछ आपको यही बताया जा रहा है कि आप में वो शक्ति है, आप, पर आप अल्टीमेटली जो जो आपको करना चाहिए वो हम लोग नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, आपको जो इस दुनिया में करना है करो। हमारे भक्त भी बहुत आगे आगे इन सब चीजों को कर रहे हैं। जैसे विवेक बिंद्रा प्रभु है, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर है, पर वो बहुत बीच में भगवत गीता और इन सबको लेकर आते हैं। तो वैसे ही हमें भी संकल्प करना हो। यहाँ पे प्रभु बात कर, प्रत्येक को यही संकल्प होना चाहिए। क्या संकल्प होना चाहिए? ये संकल्प तब आएगा जब हम भक्ति को इंपॉर्टेंस देंगे। हम कृष्ण तथा गुरु की कृपा से इस उच्च पद तक ऊपर उठे हैं। उच्च पद क्या है कि हम भगवान का नाम जाप करें। उच्च पद ये नहीं है कि देखो हम दुनिया में कितना आगे बढ़ गए हैं, क्या क्या हमारे पास गाड़ी है, बंगला है। ये उच्च पद नहीं है, ये कोई भी उच्च पद नहीं है, क्योंकि ये आज है और कल नहीं हो सकता होगा। पर भगवान का नाम है, वो हमेशा रहने वाला। तो उच्च पद तक ऊपर उठे हैं, और यदि हम यह स्मरण रखें कि यह एक महान अवसर है, और कृष्ण के प्रार्थना करें कि हम पुनः
नीचे ना गिरे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। चलो हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते क्योंकि आज, पर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो। श्लोका नंबर 36 एंड 37 दोनों साथ में है। विमुच्य तम इमं बंधम विमुच्य तमिमं बंधम अविद्या काम काम कर्मजम अविद्या काम कर्मजम सर्वभूताश्रच्छान्तो सर्वभूताश्रयिच्छान्तो मैत्र करुणा आत्मवन् मैत्रः करुण आत्मवान् मोचये ग्रस्तम आत्मानं मोचये ग्रस्तम् आत्मानं योषिन्मयात्म मायया योषिन्मयात्ममायया विक्रीडितो ययेवाहम् विक्रीडितो ययवाहम् क्रीडामृग इवाधमः। क्रीडामृग इवाधमः। तो 36 एंड 37 श्लोक में क्या बोल रहे हैं आचार्य? शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के इच्छाओं के अधीन होता है और इस तरह वह अपने को अनेक प्रकार के पवित्र तथा अपवित्र कार्यों में लगाता है। ये भौतिक बंधन है। अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़वाऊंगा जो स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। सर्वाधिक पतितात्मा होने से मैं माया का शिकार बना और उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया जो स्त्री के हाथ के इशारों पर चलता है। अब मैं सारी कामेक्षाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने को मुक्त कर लूंगा। मैं दयालु एवं समस्त जीवों के शुभेक्षी मित्र बनूंगा तथा कृष्ण भावनामृत में अपने को सदैव लीन रखूंगा। मतलब कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है कि सबके बारे में अच्छा सोचना। कहा गया समस्त जीवों का शुभेक्षी बनना। अरे जो दयालु भी बनना और सबके अच्छे के बारे में सोचना, यही कृष्ण भावनामृत के जो डिवोटी हैं उनका एक गुण रहता है, उनकी एक क्वालिटी रहती है। यहाँ पे बेसिकली ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर यही बोल रहे हैं कि जो शरीर की वजह से हमारे बहुत सारे अटैचमेंट बन जाते हैं और उस अटैचमेंट की वजह से कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ बुरे काम करते हैं और ऐसे बंधन बनते जाते हैं। तो उन बंधन से अभी मैं बचूंगा कैसे? मैं भक्ति करके मैं जो माया है उससे मैं बच जाऊंगा। समस्त कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए संकल्प का यही मानदंड होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को माया के पाश से अपने को छुड़ा लेना चाहिए और ऐसे पापों से कष्ट पा रहे अन्य सारे लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकलाप न केवल स्वयं के लिए हैं अपितु अन्यों के लिए भी हैं। कृष्ण भावनामृत की यही पूर्णता है। जो व्यक्ति अपने मोक्ष में ही रुचि रखता है वह कृष्ण भावनामृत में उन्नत नहीं होता जितना कि अन्य के प्रति दया अनुभव करने वाला व्यक्ति तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने वाला होता है। मतलब क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सिर्फ अपने बारे में मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं, मैं भक्ति कर लूं, मैं आगे बढ़ जाऊं, वो इतना उसको मजा नहीं आता। किसको आता है? जो सबके लिए सोचता है ना। ऐसा उन्नत भक्त कभी नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि कृष्ण का उसे विशेष संरक्षण प्रदान करेंगे। भगवान उसका स्पेशल प्रोटेक्शन करेंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। हर व्यक्ति माया के हाथों के खिलौने जैसा है और वह उसे जिस तरह घुमाती है कार्य करता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने को तथा अन्यों को इससे छुड़ाने के लिए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें। हरे कृष्ण। ठीक है, टाइम काफी हो गया है, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग रुक भी सकते हैं आप लोग बोले तो, बट
जैसा भी आप लोग की इच्छा है। पढ़ सकते हैं प्रभु, आप अगर सब लोग पढ़ना चाहे तो। ओके, नहीं आप है ना, हाँ मैं हूँ। अच्छे से है ना, मतलब वैसा मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं है ना, फॉर्मेलिटी नहीं। ठीक। ममाहम इति देहादो ममाहमिति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थ धीर्मतिम हित्वा मिथ्यार्थधीमतिम् धास्ये मनो भगवती धास्ये मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि। शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः। नंबर 38। चूंकि मैंने भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है, इसलिए मेरा हृदय अब शुद्ध बन रहा है। शुद्ध बन रहा है क्यों? क्योंकि भक्तों के साथ में कीर्तन किया, इसलिए मैं अब पुनः भौतिक इंद्र तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा। चूंकि मैं परम सत्य में स्थित हो चुका हूं, अतः अब उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं तथा मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। ये जो भी अजामिल बता रहे हैं ना, बहुत ही रिलेटेड है हम लोगों से और हमारी जो विचारधारा है ना उससे, क्योंकि बहुत कुछ ना जो भौतिक आकर्षण है, इंद्रिय तृप्ति है, बहुत झूठे आकर्षण है। वो बोल रहे हैं अभी इनका शिकार मैं नहीं बनने वाला, परम सत्य में स्थित हो चुका हूँ। अब मेरे को पता है सही क्या है, मेरे लिए सही क्या है, भक्ति करना है कि नहीं करना है। अतः अब उसके बाद में शरीर के साथ अभी मैं मेरा ये सब छोड़कर मैं भगवान के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। इस श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि मनुष्य किस तरह भवबंधन का शिकार हो जाता है। इसका शुभारंभ आत्मा के स्वरूप में शरीर की गलत पहचान से होता है। इसलिए भगवत गीता के शुभारंभ में आध्यात्मिक शिक्षा से होता है कि व्यक्ति शरीर नहीं है, अपितु वह शरीर के भीतर है। यह चेतना तभी संभव है जब एकमात्र कृष्ण के नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे और अपने को सीधे भक्तों की संगति में रखें। यह सफलता का रहस्य है। इसलिए हम बल देते हैं कि मनुष्य भगवान नाम का कीर्तन करे और अपने इस भौतिक जगत के कल्मशों से, विशेषतया अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा तथा जुआओं की कामेक्षाओं के कल्मशों से मुक्त रखे। मनुष्य को संकल्प पूर्वक इन सिद्धांतों का पालन करने का व्रत लेना चाहिए और इस तरह संसार की कष्टमय दशा से बचना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता है कि देह आत्म बुद्धि से मुक्त हुआ जाए। बोल रहे हैं इसलिए तो प्रभुपाद बता रहे हैं, इसलिए भगवत गीता में सबसे पहले यही बताया गया, आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपको आप कब समझ पाओगे आप शरीर नहीं हो आत्मा हो? देखो हमने पढ़ तो लिया पर उसको समझ नहीं पाते। प्रभुपाद यहाँ पे एक सीक्रेट बता रहे हैं। सीक्रेट क्या बता रहे हैं कि यह चेतना तभी संभव है, कब संभव है? जब हम भगवान के नाम का जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करें, पहले तो भगवान के नाम का कीर्तन करें और दूसरा क्या काम करें? सदैव भक्तों की संगति में रखें और भक्तों का जो एसोसिएशन है, संघ है, वो उसमें हम बने रहें। अब इतना दूर है, कैसे संभव है? पर अपनी एक क्लास जो है, एक बार जब भी हम क्लास कर रहे हैं, 2 बार वीक में जब भी कर रहे हैं, तो हम वो क्लास में एटलीस्ट आने की कोशिश करें, जितना भी बेस्ट पॉसिबल है प्रैक्टिकल वे में वो करना चाहिए। यही सफलता का रहस्य है। ठीक है, बहुत सरल है। प्रभुपाद बहुत अच्छे सरल अपने तात्पर्यों में हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं यहाँ पे। टेक्स्ट नंबर 39। इति जातः सुनिर्वेदः इति जातः सुनिर्वेदः क्षणसंगेन साधुषु क्षणसंगेन साधुषु गंगाद्वारम् उपेयाय गंगाद्वारम्
उपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनम। मुक्त सर्वानुबंधन। बहुत अच्छा श्लोक है, हम ये पढ़ के हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। थोड़ा और एसेंस में बताया गया है, वही हम एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं। भक्तों और विष्णु दूतों की क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देह आत्म बुद्धि से विलग कर लिया। किससे? भक्तों के संग में आने से। अगर मेरे जीवन में भक्तों को हटा दूं तो मैं अकेले भक्ति नहीं कर सकता, आज भी नहीं कर सकता। तो भक्त और उनका एसोसिएशन, उनका संग आज भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर समय कोई छोटा एकदम भक्ति में शुरू भक्ति जिसने की है, या फिर और आगे बढ़ गया है, या फिर बहुत सन्यासी बन गए, सबको भक्तों की संगति चाहिए। क्यों? जैसे हम भरत महाराज की कहानी पढ़ते हैं। भरत महाराज बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। बहुत अच्छे भक्त होने के कारण उन्होंने अपना सही समय पे अपना राज्य छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया और जंगल चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए। तपस्या करते करते, क्योंकि वो राजा थे, उन्होंने देखा एक हिरणी अपने बच्चे को जन्म भी दे रही है, और वहां पे जो शेर है वो चिल्लाता है, वो हिरणी का बच्चा वहां पे जन्म हो जाता है और हिरणी भाग जाती है, और जो शेर है उसके पीछे भाग जाता है। और उस बच्चे का आप क्या करें, क्योंकि राजा है, उनके अंदर एक स्वभाव है कि ये जो हिरण का बच्चा है इसकी मुझे रक्षा करनी चाहिए। वो स्वभाव के चलते वो इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं ताकि वो अपनी भक्ति के मार्ग से हट जाते हैं। वहां पर ही अगर एक भक्त उनके साथ में और होते हैं, या एक दो भक्त और होते हैं, तो वो उनको बताते कि आप बहुत ज्यादा अटैच हो रहे हो, भरत प्रभु आप क्या करो, आप थोड़ा भक्ति पे ध्यान दो, हिरण पे ध्यान कम मत दो। हिरण जंगल का जानवर है, अपना अरेंजमेंट कर लेगा, भगवान ने सब अरेंजमेंट सबके लिए किए हैं, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ किया होगा, आपने इसको बचाया, अब इसको छोड़ दो। ये सलाह देने वाला उनको उस समय पे कोई मिला नहीं। अजामिल की स्टोरी में शुरू में भी अजामिल एक दृश्य देखता है जहाँ पे शूद्र शूद्रानी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आके विचार नहीं करता, कोई किसी से डिस्कशन नहीं करता, कोई पूछता नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो क्या हो जाता है, अकेले में था भक्त था ब्राह्मण पर सोच सोचकर ध्याये तो विषयान पुंसा संगस्तेष उपजाए थे। वो सोच सोचकर फिर सब गलत काम करने लगता है। तो इसलिए ये जो भक्तों की संगति है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि देखो, भक्तों की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को जो संकल्प आता है ना कि मैं भक्ति करूंगा, मैं माला करूंगा, मैं कुछ अच्छा करूंगा, वो भक्तों के संग से ही आ पाता है। ऑनलाइन में आ पाता है नहीं आ पाता वो पता नहीं, पर ऑफलाइन में तो बहुत आता है, और यात्राओं में बहुत आता है। हम यात्रा नहीं जा पा रहे, कोविड की वजह से हमारी यात्रा कैंसिल हो गई है। इस तरह समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त हुआ वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। कहाँ चला गया? हरिद्वार। तात्पर्य, मुक्त सर्वानुबंधन शब्द संकेत करता है कि इस घटना के बाद अजामिल अपनी पत्नी तथा बच्चों की परवाह ना करते हुए, अभी क्या परवाह करनी, अभी तो मृत्यु ही हो चुकी थी, है ना, अभी भी परवाह करेगा तो क्या होगा, अपने आध्यात्मिक जीवन की अधिक उन्नति के लिए सीधे हरिद्वार चला गया। अब हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के वृंदावन तथा नवदीप में केंद्र है, जिससे वे लोग को वानप्रस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, चाहे वो भक्त हो या नहीं, वहां जा सकते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं, आप जो भी व्यक्ति है, अगर किसी को वानप्रस्थ रहना है, वानप्रस्थ का मतलब जब 50-60 साल की उम्र हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उसमें अपना पूरा ध्यान हम भगवान पे केंद्र करना चाहते हैं, तो हम कहाँ जा सकते हैं? वृंदावन जा सकते हैं, नवदीप में जा सकते हैं, मायापुर में जा सकते हैं, और संकल्प पूर्वक देहात्म बुद्धि का परित्याग कर सकते हैं। देहात्म बुद्धि का मतलब क्या है? हमारी बुद्धि क्या है? हम देह है, और यही पूरा उस पे चिंतन रहता है। ऐसे लोगों का इन पवित्र स्थानों में स्वागत है कि भगवान के नाम का कीर्तन करें तथा प्रसाद ग्रहण करने की अतीव सरल विधि से सर्वोच्च सफलता पाने के उद्देश्य से शेष जीवन वहीं पर रहे। इस तरह वे भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हरिद्वार में हमारा कोई केंद्र नहीं है, तब नहीं था, अब धीरे धीरे भक्त
प्रचार कर रहे हैं, किंतु भक्तों के लिए वृंदावन तथा श्रीधाम मायापुर अन्य स्थानों की अपेक्षा अच्छे हैं। श्री चैतन्य चंद्रोदय मंदिर भक्तों की संगति करने का सुअवसर प्रदान करता है। आइए हम सब इसी अवसर का लाभ उठाएं, और इसलिए हम आपको मायापुर लेके जा रहे हैं। सो थैंक यू, विल स्टॉप हियर। हम लोग 9:36 हो गए हैं। मैं अपना प्रॉमिस कभी पूरा नहीं कर पाता हूँ, मेरे प्रॉमिस ऐसे ही रहते हैं। आज हम श्लोक चैप्टर खत्म करने वाले थे। ठीक है, अच्छा है, हमें और मौका मिलेगा और क्लासेस होंगी। आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे बंद कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। आज एकादशी है, थोड़ा एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं अविनाश प्रभु आप, और अनुराधा माता जी और प्रियंका माता जी तो ऑलमोस्ट उनका सोने का टाइम हो गया होगा। बहुत ठंड पड़ रही है, सब रजाई में होंगे। पर ठीक है, आप कर सकते हो, आपके पास अभी टाइम है। और हरे कृष्णा, विल स्टॉप हियर।